हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप का जो पेपर है सेट 1 उसको आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका कॉमन कोर्स है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेट 1 को, क्योंकि सेट का 1 का जो एग्ज़ाम है हो चुका है। तो सेट 1 को हो गया है, सेट 2 जैसे ही आएगा उसके बाद हम लोग सेट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रश्न जो है आपका और कौन कौन सा प्रश्न आप गलत किए हैं। ठीक है, और जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं कल या फिर जो आगे का पेपर सेट 2 है उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। शायद मैं भी हो सकता है कि रिपीट कर जाए क्वेश्चन, तो अच्छा ही रहेगा। और देख लीजिए कि किस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है ग्लोबल सिटीजनशिप में आ रहा है। तो ये आपका सेमेस्टर 2 का है कॉमन कोर्स। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है परितंत्र में घटित होते हैं। यानी कि जो पहला जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि अकर्स इन द इकोसिस्टम्स, ये है आपका पहला प्रश्न नंबर। ठीक है, तो ये है इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। ठीक है, ये हुआ आपका पहला का सही उत्तर। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, जैविक समुदाय में जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, तो आपका जो है शाकाहारी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 3 का निम्न में से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा परितंत्र जो है वो जैविक घटक है, तो पौधे जो हैं आपका वो जैविक घटक हैं। ठीक है, उसके बाद विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है 20 जून वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और फिर अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, तो सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6 का। तो 6 का जो है ये सही होगा। ठीक है, 6 का ये सही है। उसके बाद 7 का जो है वो आपका 7 नंबर प्रश्न का जो है वो आपका सी सही होगा। ठीक है, 7 का सी। 8 का देखिए, 8 का क्या बोल रहा है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से जो है किस वर्ष किया गया था। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ए नंबर होगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए 9 क्या बोल रहा है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 का जो है वो आपका सी सही है। उसके बाद 10 का जो है वो आपका कौन सा देश कार्बन ऋणात्मक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, भूटान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 11 का जो है वो सही उत्तर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, ओजोन परत। बहुत ही आसान है दोस्तों, प्रश्न को देखकर भी आप लोग जो है वो सही ऑप्शन पे क्लिक लगा सकते हैं, चुन सकते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 6-7 में भी पढ़ा जाता है कि पर्यावरण का जो है वो रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ये आपका ओजोन परत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर जो है आपका 12 का जो है वो सी होगा। ठीक है, 12 का सी होगा ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद जो आपका 13 है प्रश्न नंबर 13, उसका देखिए 13 का जो है वो आपका ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, 1948। ठीक है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो 1948 को। ठीक है, 13 देखें। अब हम लोग 14 की ओर बढ़ेंगे। 14 जो है 14 का बी सही है। ठीक है, 1971। उसके बाद 15 नंबर जो है 15 नंबर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 16 को देखिए, 16 नंबर का जो है वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, तो आपका जो है 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 नंबर को देखिए, तो 17 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 18 नंबर को देखेंगे दोस्तों, तो 18 का जो है बी सही ऑप्शन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था, तो ये जो है वो आपका 2015 में लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे 19 नंबर। ठीक है,
19 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर है। ठीक है, देखिए 19 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है, किसने कहा, ये कथन किसके द्वारा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है साइमन द बू, उसका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। 20 का जो है वो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 का जो है वो सही उत्तर बी होगा। ठीक है, 22 का जो है वो सही उत्तर 22 का जो है वो बी होगा। 23 का बी होगा और 23 का बी होगा। 24 का भी जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, और 25 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 25 प्रश्न को देखें और सेट 1 कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही सेट 2 आएगा दोस्तों, तो हम लोग सेट 2 का भी जो है वो सही ऑप्शन कौन सा है हम लोग देख लेंगे। तो आगे आप लोग इसी तरह कंटिन्यू बने रहें इस चैनल पे। अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी इसी तरह का कंटेंट आगे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।